नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। ये भी पता लगाना चाहिए कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कई आरोप लगाए। खड़गे ने देश में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव फर्जीवाड़ा करके जीता। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बेच देंगे। देश की अर्थव्यवस्था में एकाधिकार लादा जा रहा है और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में सत्ताधारी पार्टी संविधान पर लगातार चोट पर चोट कर रही है। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और वो जातिगत जनगणना है। इससे पहले मैंने संसद में भी नरेंद्र मोदी से कहा था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब और सामान्य वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि लेकिन मोदी जी ये साफ कह दिया है कि वे जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। सादाब रिजवी जी, सीधा सीधा मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गृह प्रदेश से कांग्रेस को जो एक मौका मिला है वहाँ अधिवेशन करने का, और उसके बाद उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं गहरी चोट कर रहे हैं। देखिए, अधिवेशन कोई नया नहीं है। गुजरात के अंदर 84वां अधिवेशन है बेबाक जी, और 84वें अधिवेशन के दौरान हमेशा से हर साल वहाँ पर अधिवेशन होता चला आ रहा है। पुरानी प्रथा है, पुरानी परंपरा है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन इस अधिवेशन के जो गुजरात अधिवेशन है, इसके कुछ मायने अलग होते हैं। यहाँ से जो राजनीति है वो बड़ी स्वच्छ राजनीति शुरू से की जा रही है। इस देश के अंदर जो विकास का मॉडल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो गुजरात का अधिवेशन होता था। वहाँ पर बड़े जो नेता होते थे वो तय करते थे। जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो दादा भाई नौरोजी रहे हों, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, उसी समय से यहाँ पर अधिवेशन चला आ रहा है। अब इस अधिवेशन के अंदर ये सवाल उठना कि जातिगत जनगणना जरूरी है इस देश के अंदर, ये भी बहुत अहम सवाल है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि आखिर कौन सी जाति के लोग कितने हैं, कितनी संख्या में हैं, तो फिर उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो जातिगत जनगणना से आखिर सरकार जो बच रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काला है दाल में। और सरकार को तो साथ में विपक्ष के ये कह देना चाहिए था कि हाँ, जातिगत जनगणना के लिए हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं और जातिगत जनगणना इस देश में होगी, और जो जाति के आधार पर फिर उनको उसकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सरकार बच रही है, तो सरकार की जो इसके अंदर कहीं ना कहीं हिटलरशाही नजर आ रही है कि एक ही एकाधिकार जो कहा है, राहुल गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया, एकाधिकार। तो जो एक ही व्यक्ति को एकाधिकार दिया जा रहा है, जो एक ही व्यक्ति को सारी के सारे बिजनेस के और सारे व्यवसाय के जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, जिम्मे उसको दिए जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ ये बता रहा है कि देश के अंदर जो गरीब और अमीर की खाई है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इस वजह से अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये सवाल उठाया है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है, साथ ही उन्होंने ये सवाल दूसरा उठाया है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी एकाधिकार की बात करते हैं, तो वो भी साफ नज़र आ रहा है लोगों को। एक परिवार है, एक व्यवसायी है, एक उद्योगपति है, सिर्फ उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चंद उद्योगपतियों को, चंद व्यवसायियों को बढ़ावा देकर इस देश का भला नहीं हो सकता। इस देश के तमाम उद्योगपतियों का भला होगा, तमाम व्यवसायियों का भला होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। तभी देश आगे बढ़ेगा। 140 करोड़ के देश में अगर 2, 4, 6 बिजनेसमैनों को ही सरकार आगे प्रमोट करेगी, आगे बढ़ाएगी, उनका ही ध्यान रखेगी, तो देश का विकास संभव नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।